हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 43 पे आ चुके हैं और आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स बेस पजल पे है। वीडियो को पॉज करिए, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह है आपका 150 सेकंड्स का। इतना का टाइमर लगाइए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में बने और सही बने। लिखा हुआ है 7 खिलाड़ी 3 अलग-अलग खेल अर्थात टेनिस, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। 7 लोग हैं, 3 अलग-अलग खेल खेल रहे हैं। चलिए, उनमें से कम एक और अधिकतम 3 खिलाड़ी एक ही खेल खेलते हैं, यानी कि जो लोगों की संख्या होगी किसी भी एक गेम को खेलने की, वो मिनिमम संख्या दिया हुआ है आपका 1 और 1 जो गेम होगा मैक्सिमम उसमें 3 लोग भी खेल सकते हैं। क्लियर है? चलिए। उनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह के अलग-अलग दिनों में एक खेल खेलने के लिए टूर्नामेंट जाता है। अब देखिए, इसमें ये भी दे दिया आपको, ये भी दे दिया कि कौन जो है किस दिन खेलेगा, है ना? क्लियर है, ठीक है? यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका है, ये मिक्स बेस पजल पे है ना? इसमें आपका देखिए, ये जो आपका है ये आपका ग्रुप बेस पजल का वैरायटी दे दिया है और ये जो आपका है, ये बेस पजल पे है, ठीक है? तो इस तरह का जब क्वेश्चन दे, तो हम लोग दोनों को एक साथ हम लोग अप्रोच करेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दिन को लिख लेना है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। इस तरह से हमने जिस क्रम में डे के बारे में कहा गया था, हमने उस तरीके से डे को नोट डाउन कर लिया। ठीक है? चलिए, इसमें साथ में क्या बोला गया है कि 7 खिलाड़ी हैं, है ना? तो खिलाड़ियों के लिए जगह बना दीजिए आप। ये हमारा खिलाड़ियों के लिए हमने ये जगह बना दिया, ठीक है? साथ ही में क्या कह रहे हैं, वो अलग-अलग खेल खेल रहे हैं, तो ये जो गेम खेलेंगे उसके लिए एक हमारा ये स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्लियर है? ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वर्टिकली सॉल्व करते हैं, ये आप सीखते आ रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया और ये हमारा गेम के लिए हो गया। ये आपका हो गया पर्सन के लिए और ये हो गया जो प्ले वो लोग खेल रहे हैं। अब दूसरा चीज़ जो साथ ही में मुझे करना है, ग्रुप बेस पर जैसे बनाते हैं, उसको अभी एक हम अप्रोच यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि ये आपका हो जाएगा टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या, यहाँ पे आपका लिख लीजिए क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या और ये आपका हॉकी, ठीक है? चलिए, जो मिनिमम लोग होंगे हर एक गेम में उसकी संख्या दी हुई है 1, ठीक है ना? किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो जाएगा वह कितना होगा बताइए? वो 3 होगा। क्लियर है ना? ठीक है? चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, है ना? ये आपको जो मैक्सिमम जो लोगों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है? चलिए, अब हम अपने इन्फॉर्मेशन में आते हैं। हम लोग दोनों को एक साथ में मतलब काम करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, क्यू क्रिकेट खेलता है और वह पी से ठीक पहले टूर्नामेंट में जाता है। अब देखिए, क्यू के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्रिकेट खेलता है, नोट डाउन हमने कर दिया और फिर क्या लिख रहा है? वह पी से ठीक पहले टूर्नामेंट में जाता है, यानी कि यहाँ की बात कह रहा है ना? ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ना, पी से ठीक पहले आपका हो गया कौन? क्यू हो गया और क्यू क्या है बताइए? क्रिकेट खेल रहा है। इस तरीके से आपका आ गया, है ना? ठीक है? जब भी आपका ये आएगा, तो इसी तरीके से आपके ये डायग्राम में आएगा। क्लियर हुआ? आगे मूव करें। चलिए। फिर क्या लिख रहा है? एस सोमवार को टूर्नामेंट में जाता है। देखिए ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है, क्लियर है। डायरेक्ट यूटिलाइज़ होने वाला इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दिया। एस सोमवार को टूर्नामेंट में जाता है। 2 पॉसिबिलिटी मैंने बना लिया। चलिए ठीक है। फिर क्या लिख रहा है? एस वह खेल नहीं खेलता है जो आर और क्यू खेलते हैं। अब देखिए एस जो है वह खेल नहीं खेलेगा जो आर और क्यू खेलते हैं, यानी कि एस कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। यही तो कहने का इसका मतलब है, पहला इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। साथ ही में क्या कह रहा है कि एस जो है वह खेल नहीं खेलेगा जो आर खेलेगा, यानी कभी भी एस और आर एक साथ एक ही खेल नहीं खेल रहे होंगे। क्लियर हो गया, है ना? चलिए। फिर क्या लिख रहा है? आर जो है एक्स के ठीक बाद, ठीक है? और क्यू से ठीक पहले टूर्नामेंट में जाता है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए दिया हुआ है ना, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे कि क्यू हमारे यहाँ पहले से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे था, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आर एक्स के ठीक बाद और क्यू से ठीक पहले, यानी कि ये जो क्यू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना? ठीक है? ये किसके लिए बताइए? ये आर के लिए है, यानी आपका आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और आर जो है एक्स के ठीक बाद है, यानी एक्स के बाद ऐसे हो गया और क्यू से ठीक पहले देखिए ऐसे हो गया, यानी कि जब भी आएगा चारों एक साथ इसी तरीके से आएगा आपके इस कंडीशन में। क्लियर है? ठीक है? चीज़ समझ में आ रही है? आगे मूव कर सकते हैं? चलिए। बुधवार को टूर्नामेंट में जाने वाला व्यक्ति हॉकी खेलता है। देखिए क्लियर इन्फॉर्मेशन है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है। मंगलवार को टूर्नामेंट में जाने वाला व्यक्ति क्यू के समान खेल नहीं खेलता है, यानी कि जो मंगलवार आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो वह क्यू के समान खेल नहीं खेलेगा, तो क्यू क्या है? क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि यहाँ पे कभी भी क्रिकेट आपका नहीं आएगा। यही कहने का इसका मतलब था, ठीक है? चलिए और आगे मूव करें। ठीक है, जेड क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलता, बताइए। जेड जो है ना ही क्रिकेट खेलेगा, ना ही हॉकी खेलेगा, तो जेड क्या खेलेगा बताइए? टेनिस खेलेगा, ऑब्वियस बात है ना? तो जेड को हमने यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन अपना कर लिया। चलिए, ठीक है, लिखा है पी और आर दोनों टेनिस खेलते हैं। देखिए क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हमने यहाँ पे जिस तरह से बोला था उस तरीके से हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए पी और आर के बारे में क्या है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये टेनिस हो गया, ये भी आपका टेनिस हो गया। क्लियर है? चलिए, फिर क्या लिखा है? वाई खिलाड़ियों में से एक है, एक खिलाड़ी जो है वह आपका वाई है, यहाँ हमने लिख लिया। चलिए, क्यू और एक्स दोनों एक ही खेल खेलते हैं। अब देखिए क्यू के साथ में आपका आ गया एक्स आ गया, है ना? तो यहाँ पे 3, 2, 5 हो गया है, ठीक है ना? और आपका एक सीटिंग यहाँ पे है। अब देखिए हम लोग और प्रयास करते हैं चीज़ों को मर्ज करने का।
तो यहाँ पे आप देखिएगा एक्स का इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दिया कि आपका ये क्रिकेट होगा, ठीक है ना? तो क्या हम इसका इस वाले अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ जो हमने नोट डाउन किया है, यहाँ यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि हम लोग एक्स को यहाँ रखते हैं क्रिकेट में, तो यहाँ हमको आर चाहिए टेनिस, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है? चलिए, तो यानी कि हमारे पास इसको यूटिलाइज़ करने का एक ही जगह है, एक्स हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, ठीक है? ये आपका हो गया क्रिकेट, ठीक है? ये आपका हो गया टेनिस, ठीक है? ये है आपका क्रिकेट और ये आपका पी हो गया टेनिस, क्लियर हो गया ना? तो हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया है, क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, हो गया ये क्लियर। अब और देखिए कि हमारे पास और क्या-क्या पॉसिबिलिटी बच रहा है। अब हमारे पास जो देखिएगा आप तो जेड आपका जो है वो टेनिस खेल रहा है ना? यहाँ पे हमारा 2 ब्लैंक खाली हैं, ठीक है? तो बताइए जेड टेनिस खेलेगा तो कहाँ पे आएगा? हमेशा यहीं पे आएगा। जेड आपका हो गया टेनिस, ये क्लियर हुआ ना? ये समझ में आ रही है, ठीक है? और तो जो हॉकी के लिए एक जो जगह होगा वो किसका होगा बताइए? वाई का हो जाएगा, क्लियर हो गया ना? ठीक है? अब देखिए यहाँ हमको 3 टेनिस हो गया, 1, 2, 3 आपका टेनिस हो गया, क्रिकेट के लिए क्या कह रहा था क्यू और एक्स चाहिए, एक्स और आपका देखिए क्यू हो गया आपका क्रिकेट के लिए, क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है ना? वाई आपके बारे में कह रहा है क्या? कि ये हॉकी खेलेगा, ये देखिए आपको क्लियर कर दिया, है ना? ठीक है? तो जो एस है आपका वह कौन-सा गेम खेलेगा बताइए? कि एस जो है आपका क्रिकेट तो कभी नहीं खेलेगा, यहाँ पहले ही मना कर दिया गया था। साथ में एस के लिए कन्फर्मेशन था कि एस आपका आर के साथ नहीं आएगा, है ना? क्योंकि ये तो यहाँ ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो ये तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो 3 से अधिक नहीं चाहिए हमको एक ग्रुप में, है ना? तो यानी कि एस आपका क्या है? हॉकी खेलेगा, क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये आपका हो गया एस हॉकी, है ना? तो आप जब सिस्टमैटिक क्वेश्चन में अप्रोच करते हैं, तो आपका क्वेश्चन एक बार में बनता है और सही बनता है। तो यही तरीका आप रखिए, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ये इसका आंसर है, यहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आज सेशन आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपको मिले जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।